क्वेश्चन नंबर 3 है 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। अपन ने इस तरह के क्वेश्चन एलिप्स में भी किया था। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को यहाँ 1 बनाना पड़ता है, इसलिए अपन 36 दोनों के नीचे लाएंगे, दोनों में के नीचे। तो अपन पहले कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9y² 36 9 के भी नीचे आएगा, माइनस 4x² मीन्स 4 के भी नीचे आएगा, इक्वल टू 1। इससे ये कट जाए तो y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अब ये इसमें y² पहले आ रहा है, इसलिए अपन बोल देंगे इट इज़ ऑफ फॉर्म y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। यहाँ से अपन को a² की वैल्यू मिल गई है 4, b² की वैल्यू हो गई है 9, मीन्स a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है 3। अब c निकाल लेते हैं। c निकालने का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² इक्वल्स टू c² होता है, मीन्स 2 का स्क्वायर और b में 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू c², मीन्स 4 प्लस 9 इक्वल्स टू c², मीन्स 13 इक्वल्स टू c² मीन्स √13 इक्वल्स टू c। अपन को यहाँ a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि मैं आपको बताया था अगर जब y² आगे आ जाए तो ये अपन मान लेंगे वर्टिकल एलिप्स जितने वर्टिकल एलिप्स में फोकाई होती थी, वर्टाइजेस होते थे, एसेंट्रिसिटी होती है, लेटेस्ट रेक्टम, बस उसी तरह के जो भी उसका फॉर्मूला होते थे, बस उसी से अपन के आंसर आ जाएगा। तो फोकाई पहले निकालना है। वर्टिकल एलिप्स में फोकाई होता था 0, प्लस माइनस c 0, तो ये आ गया प्लस माइनस √13। फिर वर्टाइजेस होता था 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a कितना था 2। फिर अपन को निकालना है लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a। 2b² कितना है 9 और a कितना है 2, तो 2 से 2 गया तो बच गया 9। फिर अपन को निकालना है एसेंट्रिसिटी होता है c/a, c कितना है √13 और a कितना है 2। ये हो गया अपन का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576। इसको करने से पहले अपन को 576 को इन दोनों के नीचे लाना पड़ेगा। तो 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब 16 की टेबल में 576 आता है 36 टाइम्स में, माइनस 9 के टेबल में 576 आता है 64 टाइम्स में, ये y² इक्वल्स टू 1। तो अपन x² पहले आ रहा है तो बोल देंगे, अपन बोल सकते हैं इट इज ऑफ फॉर्म x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये x² पहले आ रहा है तो ये अपन मान के चलेंगे ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो फोकाई और वर्टाइजेस जिस तरह अपन निकालते हैं बस सेम टू सेम इसमें निकाल देंगे। तो पहले अपन को c निकालना होगा, तो c निकालने का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² इक्वल्स टू c² होता है। सॉरी, पहले a और b की वैल्यू अपन लिख लेते हैं। पहले यहाँ a² की वैल्यू हो गई 36, b² की वैल्यू हो गई 64, मीन्स a की वैल्यू आ गई अपन की 6 और b की वैल्यू आ गई है 8। अब अपन निकाल सकते हैं c की वैल्यू a² प्लस b² इक्वल्स टू c² होता है। a² की वैल्यू है 36 प्लस b² की वैल्यू है 64 इक्वल्स टू c², मीन्स 100 इक्वल्स टू c² हो गया, मीन्स 10 इक्वल टू c हो गया। यहाँ पर c की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू है, b की वैल्यू। बस पहले अपन फोकाई निकाल लेते हैं। फोकाई होता है प्लस माइनस c, 0, मीन्स प्लस माइनस 10, 0 भी आ गया। फिर अपन को निकालना है वर्टाइजेस वर्टाइजेस होता है प्लस माइनस a, 0, तो a है अपन का 6, 0। फिर अपन को निकालना है एसेंट्रिसिटी होती है c/a, c है अपन का 10 और a है अपन का 6, मीन्स 5/3 आ जाएगा। फिर अपन को निकालना है लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, तो 2b² अपॉन 2b² कितना था अपन का 64 और a कितना है 6, तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64/3।